Hello everyone. So today we will start with the back exercise of the chapter amines, and today we will discuss its question number 1. So the question says, write IUPAC names of the following compounds and classify them into primary, secondary and tertiary amines. क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर ये 7 पार्ट्स गिवन है, 7 कंपाउंड्स है, आपको इनके IUPAC नेम्स लिखने हैं एंड इनको क्लासिफाई करना है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स. चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, CH3 होल ट्वाइस CHNH2. तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. क्या होगा, दिस इज कार्बन, इस पर लगे हैं 2 CH3 ग्रुप्स, बना देंगे यहाँ पर. एक है हाइड्रोजन एंड हियर इज NH2. नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, इसका नाम होगा, 3 कार्बन एटम्स की चेन है और सेकेंड पोजीशन पर है अमीन ग्रुप, तो इट विल बी प्रोपेन 2 अमीन. ठीक है, ये है इसका IUPAC नेम. अब साथ साथ क्लासिफाई भी कर लेते हैं कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या फिर टर्शियरी होगा. देखो ये है NH2, राइट, सिर्फ एक तरफ है एल्काइल ग्रुप, तो इसीलिए ये होगा बेटा प्राइमरी अमीन, मतलब 1 डिग्री अमीन. क्लियर. चलो सेकेंड पार्ट देखो. सेकेंड पार्ट में क्या है, CH3 CH2 होल ट्वाइस NH2. स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा. दिस इज CH3, फिर ये है CH2 एंड दिस इज NH2. क्या नाम हुआ इसका, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन, या फिर हम इसको लिखेंगे प्रोपेन 1 अमीन. क्लियर. और ये भी क्या होगा बेटा, ये भी होगा प्राइमरी अमीन. ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपके पास होता है NH3, हम क्या करेंगे, इसमें एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते रहेंगे. एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बन जाता है प्राइमरी अमीन, 2 को कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा सेकेंडरी अमीन, और तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा टर्शियरी अमीन. ठीक है. चलो थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, CH3 NH CH CH3 होल ट्वाइस. बनाओ स्ट्रक्चर, CH3 NH CH और यहां पर है 2 CH3, एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पर. ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो एक तरफ है मिथाइल ग्रुप और एक तरफ क्या है बेटा, एक तरफ है 3 एल्काइल ग्रुप्स की चेन. ओके, और उसमें सेकेंड पोजीशन पर है अमीन ग्रुप, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा N मिथाइल, कितने कार्बन एटम्स की चेन 3, तो प्रोपेन, और सेकेंड पोजीशन पर है अमीन ग्रुप, तो इट विल बी प्रोपेन 2 अमीन. ठीक है, और ये कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी, ये है NH, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है 2 एल्काइल ग्रुप से, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अमीन. ठीक है बेटा, समझ आई बात. ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है, CH3 होल थ्राइस CnH2. बनाओ इसका स्ट्रक्चर. दिस इज कार्बन, यहां पर होगा CH3, एक CH3 लगा लो यहां पर और एक CH3 यहां पर, और ये क्या होगा बेटा NH2. इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा इसमें भी 3 कार्बन एटम्स की चेन और इसमें सेकंड वाले पर लगा है NH2 ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बेटा 2 मिथाइल. ये 2 मिथाइल हमने किसके लिए लिखा, इस वाले मिथाइल ग्रुप के लिए. ठीक है, सो 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम्स की चेन है, तो प्रोपेन 2 अमीन, ये हुआ इसका नाम. और ये सेकेंडरी होगा कि टर्शियरी या फिर प्राइमरी, कुछ भी हो सकता है. ये है NH2, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एल्काइल ग्रुप से, तो इट विल बी अ प्राइमरी अमीन. ठीक है, क्लियर. चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं. फिफ्थ पार्ट में है C6H5NHCH3. इसको कैसे बनाएंगे बेटा, यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये होगी एक बेंजीन रिंग, ये वाली रिंग. इस रिंग में क्या है, यहां पर NH और इससे लगा है एक CH3 ग्रुप. ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो इसका नाम हो जाएगा बेटा, N पोजीशन पर है मिथाइल और नीचे क्या है, ये पूरा का पूरा बेंजीन रिंग, तो इट विल बी N मिथाइल बेंजेनामाइन. नाम लिख लो, क्या बोला मैंने, N मिथाइल बेंजेनामाइन. ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका एक और नाम भी पॉसिबल है जो है N मिथाइल एनिलिन, तो यहां पर लिख लेंगे, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज N मिथाइल एनिलिन. ठीक है, डन. अब बताओ ये कौन सा अमीन है, ये है नाइट्रोजन, इस पर एक हाइड्रोजन अभी है, 2 को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा सेकेंडरी अमीन. ठीक है, चलो अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा है, CH3 CH2 होल ट्वाइस NCH3. कैसे बनाएंगे बेटा,
बनाओ स्ट्रक्चर। ये है आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ है CH3 और यहाँ क्या है बेटा CH3 CH2, तो CH2 एंड दिस इज CH3 और यहाँ पे भी लगाएंगे CH2 एंड दिस इज CH3। कैसे नाम लिखेंगे इसका? देखो, एक तरफ है मिथाइल ग्रुप और दो तरफ है इथाइल ग्रुप्स। इसका नाम कैसे लिखना पड़ेगा बेटा? N इथाइल, एक तरफ है इथाइल ग्रुप, फिर दूसरे N पे है मिथाइल ग्रुप, राइट? और पेरेंट चेन क्या ली हमने? इथेन, तो ये हो जाएगा इथेनामाइन। तो N इथाइल, N मिथाइल, इथेनामाइन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और ये कौन सा अमीन है बेटा? देखो, ये है नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से लगे हैं 3 एल्काइल ग्रुप्स, तो इट विल बी अ टर्शियरी अमीन। क्लियर? चलो लास्ट पार्ट देखो, बस कंप्लीट होने वाला है क्वेश्चन आपका। दिस इज मेटा BrC6H4NH2। तो सबसे पहले तो बनाओ इसका स्ट्रक्चर। ये बनाई हमने बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में बेटा अगर यहां पर है NH2 तो मेटा पोजीशन पर है Br। ठीक, इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब देखो, इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग करो, 1 2 एंड दिस इज 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3-ब्रोमोबेंजेनामाइन, 3-ब्रोमोबेंजेनामाइन। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम हो सकता है 3-ब्रोमोएनिलिन। एनिलिन क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 को हम बोलते हैं एनिलिन, राइट? और ये आपके पास कौन सा अमीन है? ये हो जाएगा प्राइमरी अमीन, क्योंकि ये है यहाँ पर NH2 और सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर आपने लगाया है बेंजीन रिंग जिसके मेटा पोजीशन पर है Br ग्रुप, तो इट विल बी अ प्राइमरी अमीन। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन समझ आया बेटा? तो ये हमने सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।